नमः परमहंसाय स्वादतचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तिजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय नमः। वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्तास्ते हृदये संविततं नरसिंहम् अहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परमधाम जगद्धाम नमामि तत्। गङ्गातरङ्गरमणीयं जटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषितं वामभागं नारायणप्रियं अनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। प्रह्लादनारदपराशरपुण्डरीक व्यासयम्बरीशशुकशौनकभीष्मदालभान् रुकुमाङ्गदर्जुनवसिष्ठविभीषणादीन् एतानहं परं भागवतान् नमाम्यहम्। श्रीसीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। योगेन्द्राय नमस्तस्मै शुकाय ब्रह्मरूपिणे संसारसर्पदष्टमयो विष्णुरात्ममुच्यत। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवं सरस्वतं व्यासं ततो जयमुदीरये। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय श्री राधारमण हरि गोविंद जय श्री राधारमण हरि गोविंद जय। श्री राम जय जय ऋषिकेश जय जय श्री राम जय जय ऋषिकेश जय। श्री राम जय जय ऋषिकेश जय जय श्री राम जय जय ऋषिकेश जय। सीतारमण रघुनाथ जय जय सीतारमण राम रघुनाथ जय जय। सीतारमण राम रघुनाथ जय जय सीतारमण राम रघुनाथ जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री जमुना महारानी की जय।
श्री गिरिराज महाराज की जय, श्री गिरिराज धरणे की जय, समस्त गौवंश की जय, 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय, श्री वेदव्यास जी महाराज की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय, श्री शुत शौनक आदि ऋषियों की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरयू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, काशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हरिशरणम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म, असंख्य कल्याण गुणगणलय, भक्त वांछा कल्पतरु, शरणागत वत्सल, भक्त वत्सल, दीनबंधु, दया सिंधु, सच्चिदानंदमय श्री विग्रह भगवान श्री राधा माधव की महती कृपा करुणा से परम पावन 84 कोस ब्रजमंडल धाम के हृदय स्थल श्री धाम वृंदावन से महापुरुषों के परम अनुग्रह से आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल एवं पावन सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान, भगवत कथा, भगवत कीर्तन का आनंद हम सभी श्रीमद् भागवत महापुराण की आनंद कथा के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन, सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे, हरि शरणम। जय हो, जय जय श्री राधे, सभी को जय सिया राम, जय हो भगवान, जय हो श्री राधे, श्री राधे, जय 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 जय। कासाय वस्त्रं मणिहारभूषितं सिंहासनस्थं श्रितभक्तव्यापितम् अनाथनाथं करवीरवासनं श्रीकृष्ण गोविंद शरणं प्रपद्ये। श्रीकृष्ण गोविंद मनसा स्मरामि। देखो ब्रज में तो भगवान श्री कृष्ण बाल कृष्ण लाल प्रकट होने ही जा रहे। प्रभु की आज्ञा है, उसके अनुसार योग माया ने माता देवकी के गर्भ से 7वां गर्भ उठाकर माता रोहिणी के पेट में रख दिया। गर्भ शंकर्षणात् तम वै प्रायुः शंकर्षणं भुवि रामेति लोक रमणाद बलम बलवदुच्छयात्। माता रोहिणी ने बलभद्र जी को जन्म दिया है। यशोदा मैया तो देखो, यशोदा का शब्द का अर्थ ही है सभी को यश दे, जो सबको यश का दान करे वो यशोदा। और नंद बाबा कौन है? नंद का अर्थ है आनंद, जो सबको आनंद दे वो नंद बाबा, जो सबको यश दे, सम्मान दे वो यशोदा है। देखो इनके घर में परमात्मा प्रकट होने वाले हैं। सारा गोकुल नंद में और यशोदा मैया को आशीर्वाद देता है। 33 एकादशी निर्जल की है। 30, 3, 35
निर्जल 33 एकादशी की है, तब भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए हैं। ये 33 एकादशी कब हुई है? दाऊ जी महाराज के प्रागट्य के बाद। जब दाऊ जी महाराज प्रकट हुए हैं, आँख खोल के संसार को नहीं देखे, कन्हैया का इंतजार कर रहे हैं, पहले दृष्टि से उसको देखेंगे, उसका स्वरूप। दाऊ जी के प्रागट्य के बाद ब्रजवासियों ने 33 एकादशी निर्जल व्रत किए हैं और तब जाकर भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए हैं। इसलिए हर किसी को, हर कोई व्रत करके पुण्य यशोदा मैया को देता है, नंद बाबा को देता है। आपके घर में लाला प्रकट हो जाए। बालकृष्ण लाल जब प्रकट हुए तो सारा गोकुल आनंद से नाच उठा। विधवा हो, सधवा हो, गरीब हो, श्रीमंत हो, बालक हो, वृद्ध हो, स्त्री हो, कोई भी हो, बालकृष्ण लाल को देखकर तो सब नाचते हैं। सभी के हृदय में प्रेम जागता है। सबको लगता है कन्हैया मेरा ही पुत्र है। और यशोदा मैया भी सभी की वंदना करती है, कहती है आपके आशीर्वाद से पुत्र हुआ है, आपके पुण्यों से पुत्र उत्पन्न हुआ है, मैं तो नाम के लिए माता हूं। देखो, बात यह है कि जब माता देवकी को 8वां गर्भ रहा, तभी यशोदा माता भी सगर्भा हुई हैं। देवकी जी के मुख पर तेज है, कंस को विलक्षण तेज है। राजा कंस को विश्वास हो गया है, मेरा काल इसके पेट में आ गया है। उसने सेवकों से कहा, अब मेरा काल आने वाला है, तुम सभी विशेष रूप से सावधान रहो। विशेष सावधान कारागृह। इधर महात्मा वसुदेव माता देवकी परमात्मा के ध्यान में तन्मय हुए हैं। अच्छा, आज तक माता देवकी को कंस का डर लगता रहता था, पर जब परमात्मा हृदय में आए हैं तब माता देवकी निर्भय हो गई हैं। अजी, वो तो ध्यान कर रही हैं, भय में ध्यान हो ही नहीं सकता। वो ध्यान कर रही हैं, ध्यान करती हैं तो परमात्मा का दर्शन होता है। माता देवकी के गर्भ में विराजमान परमात्मा की स्तुति तो देव गंधर्व करते हैं। श्रीमद् भागवत में भगवान अभी प्रकट नहीं हुए, स्तुति करते हैं देवता गंधर्व ऋषि। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना। इसी सत्य रूप परमात्मा का ध्यान भागवत के आरंभ का पहला मंगलाचरण है। सत्यम परम धीमहि, वस्तुतः सत्य ही परमात्मा का स्वरूप है। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्ये सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना। देवता गंधर्व ऋषि परमात्मा की गर्भ में स्तुति कर रहे हैं, कहते हैं आप परम सत्य स्वरूप हैं। आपने हमें वरदान दिया, उसको सत्य करने के लिए अब आप जल्द ही प्रकट होने वाले हैं। आपके चरणों का स्पर्श अब धरती को, पृथ्वी को प्राप्त होगा। देखो, बड़े बड़े ज्ञानी देवता कहते हैं, बड़े बड़े ज्ञानी आपकी सेवा स्मरण से इस संसार सागर को तैर जाते हैं। आरूह्य कृक्षेण परम पदम ततः। सुखदेव जी कहते हैं, बड़े बड़े ज्ञानी आपके सेवा स्मरण से संसार सागर से तर जाते हैं। देवता कह रहे हैं स्तुति में कि जो ज्ञान का अभिमान रखने वाले ज्ञानी हैं, वो आपके सेवा स्मरण को छोटा समझते हैं अपने ध्यान समाधि के आगे। ऐसे ज्ञानी पुरुषों का पतन हमने अपनी आंखों से देखा है। निधाय आता सदुनग्रहो भवान।
ऐसे ज्ञानियों का पतन हमने आंखों से देखा है। ज्ञान बढ़ने पर कई ज्ञानी भक्ति को छोटा समझते हैं, वे भूल करते हैं। ज्ञान भक्ति से परिपूर्ण होता है, भक्ति रहित ज्ञान नीरस है। ज्ञानी होना बहुत कठिन नहीं है, प्रभु प्रेमी होना कठिन है। कईयों को ज्ञान होता है पर प्रभु के साथ वो प्रेम नहीं करते। ऐसा ज्ञान किस काम का? कई ज्ञानी ऐसे भी होते हैं, जब कोई उनकी निंदा करता है तो उनको बड़ा दुख होता है। मान अपमान, स्तुति, निंदा, इसमें जिसको दुख है ना, उसका ज्ञान अभी कच्चा है। दुख का अर्थ है कि जगत में कुछ न कुछ प्रेम अभी बचा है, अभी वो पूर्णतः परमात्मा से प्रेम नहीं कर सके। क्योंकि जब जीव जगत के साथ बहुत प्रेम करता है तो इस कारण भगवान माया के पर्दे में रहते हैं। देखो, जहाँ हमारा प्रेम किसी से मान लो थोड़ा कम है, वहाँ अगर हम चले भी गए, वो हमारे घर आ भी गए, हम मिल भी लिए, मुलाकात भी हो गई, फिर भी हम अपने स्वरूप को वहाँ छिपाते हैं। जब हमारा कोई अतिशय प्रेमी व्यक्ति मिलता है, वहाँ पर हम जीव अपना सर्वस्व प्रकट करते हैं। और ये बात बिल्कुल शास्त्र सम्मत है। माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, राम कथा पूछी, कहा कुछ भी छुपाना मत, जो नहीं पूछा है वो भी बताना। क्यों? हमारा तुम्हारा अतिशय प्रेम है, तुम हमसे दुराव नहीं कर सकते। जो हमने राम रहस्य नहीं पूछा वो भी सुना देना। तो जहाँ अतिशय प्रेम होता है, जब जीव अपना स्वरूप नहीं छिपाता तो परमात्मा क्या छिपाएगा? हाँ, जब जीव परमात्मा के प्रति अतिशय प्रेम करता है तो माया का पर्दा फाड़कर परमात्मा प्रकट होते हैं। ज्ञानी को तो प्रभु प्रेमी होना ही चाहिए। शृण्वन् गृणन् संस्मरयंश्च चिन्तयन् नामानि रूपाणि च मंगलानि ते। ये कौन कह रहा है? श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, परमहंस चूड़ामणि है। वो कहते हैं, शृण्वन् गृणन् संस्मरयंश्च चिन्तयन् नामानि रूपाणि च मंगलानि ते क्रियासु यस्त्वच्चरणारविन्दयोर् विशिष्ट चेतो न भवाय कल्पते। भैया, परमात्मा के साथ अतिशय प्रेम करने पर जन्म मरण का आवागमन टल जाता है। इसलिए देवता परमात्मा की स्तुति कर रहे हैं माता देवकी के गर्भ में। उन देवताओं ने, गंधर्वों ने, ऋषियों ने माता देवकी को आश्वासन दिया है, माता अब चिंता न करना, अब परमात्मा प्रकट होने वाले हैं। परमात्मा के प्रागट्य का समय हो गया है। एक चीज और है, अगर हमारा अंतःकरण अतिशय शुद्ध हो जाए तो भगवान का अवतार भीतर भी होता है। लेकिन बात तो यह है कि आज वो श्री कृष्ण परमात्मा भीतर नहीं, बाहर प्रकट होने वाले हैं। इसके आगे 8 श्लोकों में प्रकृति की शुद्धि दिखाई है। अथ सर्वगुणों पेतः कालः परम शोभनः यर्हे वाजन जन्मर्क्षम शांतर्क्ष ग्रहतारकम। काल तो सबका भक्षण करता है, इसलिए काल को लोग क्रूर मानते हैं। काल बहुत कष्ट देता है, सबको भक्षण करता है। परमात्मा रक्षण करते हैं, मृत्यु सबका भक्षण करती है, इसलिए ज्यादातर लोग काल को, उस मृत्यु को क्रूर मानते हैं। आज काल भी कोमल हुआ है, भगवान के प्रागट्य का अवसर है ना। आज वो क्रूर काल भी कोमल हुआ है। क्यों? वो श्री कृष्ण काल के मालिक हैं। पर आज वे काल की मर्यादा में आते हैं, इसलिए काल प्रसन्न हुआ है। काल है समय, समय से अब सब करना पड़ेगा। मनुष्य वेश अवतार लिया है तो अब समय से उठना पड़ेगा। आदर्श कैसे दिखाएगा परमात्मा जगत को? क्या आचरण करना है, कैसे जीना है, ये आदर्श तो परमात्मा को रखना पड़ता है। आज भी द्वारिकानाथ संध्या गायत्री करते हैं, राम जी महाराज संध्या गायत्री करते हैं,
श्रृंगवेरपुर में भी पहुंच के संध्या गायत्री की थी, जनकपुर में भी पहुंच के भगवान ने संध्या गायत्री की थी। जगह जगह प्रसंग आता है। आज समय प्रसन्न हुआ है, काल प्रसन्न हुआ है। काल की मर्यादा में आज भगवान भी आ गए। जो इस मृत्यु लोक में आएगा, काल की मर्यादा में रहना पड़ता है, माया का आश्रय रखना पड़ता है। काल सोचता है मेरे मालिक मुझे कितना मान देते हैं, वो मेरे स्वामी हैं, पर आज वे भी मेरी मर्यादा में रहेंगे। आज से परम पवित्र समय हुआ है। अजी 10 दिशाएं प्रसन्न हुई हैं, पवित्र हुई हैं। 4 दिशाएं, 4 कोने, 8, एक ऊपर की दिशा और एक नीचे आकाश की तरफ, पाताल की तरफ। 10 दिशाएं प्रसन्न हुई हैं। अच्छा, एक दिशा के एक स्वामी हैं और इन सबको राजा कंस ने कैद में डाल रखा है। दिशाओं के स्वामियों को कंस राजा ने अपने जेल में डाल रखा है। इसलिए 10 दिशाएं प्रसन्न हैं कि बालकृष्ण लाल अब प्रकट होंगे और कंस को मारेंगे, तब हमारे जो स्वामी हैं वो हमारे घर पधारेंगे। 10 दिशाएं प्रसन्न हुई हैं। देखो, शीतल सुगंध मंद हवा चल रही है। रामावतार में वायुदेव को सेवा का लाभ मिला। क्यों? वहां वायुपुत्र हनुमान जी ने सेवा की थी परमात्मा की। और श्री कृष्ण लीला में तो प्रत्यक्ष वायुदेव ही पधारने वाले हैं। कैसे? वायुदेव ने सोचा श्री कृष्ण गायों को लेकर वृंदावन में पधारेंगे, उन्हें गर्मी का जरा भी परिश्रम नहीं होने दूंगा। वायुदेवता को आनंद है। कैसे? अब मेरा ब्रह्म स्पर्श होगा, अब मेरा ब्रह्म स्पर्श होगा। शीतल मंद सुगंध हवा चलाऊंगा, अपने परमात्मा प्रभु को प्रसन्न करूंगा, उनका स्पर्श करूंगा। उनका स्पर्श, श्री कृष्ण श्री राम का स्पर्श तो ब्रह्म स्पर्श है, वो साक्षात परब्रह्म परमेश्वर जो ठहरे। अच्छा, आज संतों को भी बड़ा आनंद हुआ है। संतों का, साधुओं का मन भी अत्यंत प्रसन्न है। क्यों? आज परमात्मा प्रकट होने वाले हैं। ज्ञानी पुरुष कहते हैं कि मन ही संसार है। मन नहीं है तो संसार भी नहीं है। मन को मारो। देखो, ज्ञान मार्ग में मन के साथ झगड़ा करना पड़ता है, भक्ति मार्ग में झगड़ा नहीं है। कैसे? मन को सुमन बनाकर, सुमन कहते हैं पुष्प को और सुमन कहते हैं सुंदर मन को भी। ज्ञान मार्ग में मन को मारना पड़ता है, भक्ति मार्ग में मन को सुमन बनाकर अपना सुंदर मन प्रभु के मार्ग में ले जाना होता है। जो भगवान के भक्त हैं, वैष्णव हैं, उनको मन को मारने की जरूरत नहीं है। अजी वैष्णवों का तो ऐसा निश्चय है कि मन को परमात्मा की लीला में ले जाएंगे, प्रभु चरणों में ले जाएंगे। बस जन्म जन्मांतर के झगड़े शांत हो जाएंगे, मन को विश्रांति मिलेगी। रे मन, तू प्रभु चरणों में जाकर क्यों नहीं लगता? इतने अनेक जन्मों से दौड़ते धूपते थक गया होगा, अब तुझे मैं विश्रांति का स्थान दिखाता हूँ, हम दोनों चल के वहाँ पे आनंद लाभ करेंगे। अरे मन, सारा सुख तो भगवान के चरणों से निकला है, तू संसार में दौड़ क्यों लगाता है? वैष्णव भगवान के प्रेमी जन मन को पुचकार कर, फुसला कर, तरह तरह के साधन दिखाकर भगवान के चरणों में लगाते हैं, भगवान नाम में लगाते हैं। भक्तों के लिए भक्ति मार्ग में मन के साथ कोई झगड़ा है ही नहीं, हो सकता नहीं, क्योंकि सेवनम भक्ति रुच्यते। यहाँ तो एक एक इंद्रिय को भगवान की सेवा अर्चना में लगाने का विधान है। अमरीश जी महाराज एक एक इंद्रिय से भगवान की सेवा करते थे। चलो, आसमान में मेघ भी गर्जना कर रहे हैं, बहुत प्रसन्न है, गरज रहे। क्यों? उन्होंने सुना था कि परमात्मा समुद्र में विराजमान है।
तो समुद्र में जो विराजमान नारायण हैं उनके दर्शन करने की उन मेघों को इच्छा है। तो ये जितने मेघ हैं ना, ये समुद्र के पास पहुंचे और समुद्र के पास जाकर उससे कहने लगे आपके भीतर नारायण हैं, उनका दर्शन कराओ। समुद्र देवता ने कहा कि नारायण के दर्शन सुलभ नहीं है, दुर्लभ है। हमारा नमक वाला पानी तुम लोग ले जाओ और मधुर बनाकर जगत को दे दो। समाज की इस तरह से निस्वार्थ भाव से पहले सेवा करो, शुद्ध होकर आओ, तब बात करेंगे इस बारे में। तो मेघ क्या किए भैया, मेघ क्या किए, समंदर के नमक वाले पानी को पी जाते हैं और उसको मीठा बनाकर समाज को देते हैं। मेघ महान संत हैं। संत किसको कहते हैं? जो दुख सहकर दूसरों को सुख दे, उसको संत कहते हैं। स्वयं सुख भोगे और दूसरों को भी सुख दे, वो संत नहीं है, वो सज्जन है। अपने भी सुख लेता है, दूसरों को भी सुख देता है, वो सज्जन है। पर संत दुख को सहते हैं और सुख देते हैं, सुख दूसरों को और दुख अपने लिए। संत तो दूसरों के लिए दुख को सहन करते हैं। आज बालकृष्ण लाल को मेघ का रंग बहुत भाने वाला है। वैसे भी संतों का स्वरूप परमात्मा को बहुत प्रिय है। मेघों ने संतों का कार्य किया है। मेघ भगवान श्री कृष्ण को बड़े प्रिय हुए हैं, परमात्मा को इतने प्रिय हुए हैं कि उनके स्वरूप को, मेघ के स्वरूप को भगवान ने धारण किया है। भगवान परमात्मा की अंग कांति नील मेघ वर्ण है, चम चम। आज श्री कृष्ण मेघ श्याम प्रकट होने वाले हैं। मेघ श्याम, जिनकी श्रीअंग की कांति गाढ़े नीले रंग की है, चमक से लिए हुए। उनका श्रीअंग मेघ सा श्याम है। आज मेघ बहुत प्रसन्न है। सोचते हैं कि हम तो लाल जी के विशेष मित्र हैं। विशेष मित्र हैं। वैसे भी संत भगवान के विशेष मित्र होते हैं। संतों से आचरण किया है, इसलिए मेघ पर परमात्मा प्रसन्न हुआ है। अग्निहोत्र ब्राह्मण अग्निकुंड में हवन कर रहे थे। उसी समय अग्निदेव कूदकर बाहर निकल आए। देखो, अग्निदेव ने रामावतार में प्रत्यक्ष सेवा नहीं की थी। अग्निदेव से रामावतार में प्रत्यक्ष सेवा नहीं हो सकी और भगवान श्री कृष्ण ने तो अग्नि को पी लिया था। इसलिए अग्नि को बहुत आनंद होने वाला है। अग्निदेव का भी ब्रह्म संबंध होने वाला है। परमात्मा उनको 2-3 बार पीने वाले हैं श्री कृष्ण अवतार में। आज धरती भी बहुत प्रसन्न है। क्यों? वैकुंठ से परमात्मा आज पृथ्वी पर पधारने वाले हैं। वैकुंठ में जो महालक्ष्मी हैं, श्री हैं, वही देवी मुख्य है। आज वही परमात्मा उन अपनी प्रधान देवी श्री को, महालक्ष्मी को छोड़कर भूदेवी से मिलने आने वाले हैं। धरती माता बहुत प्रसन्न है, उसको आज बहुत आनंद है। देखो, रात के समय कमल नहीं खिलते हैं, पर आज कमल अपने स्वामी परमात्मा के लिए प्रकट होने वाले, तो आज खिल गए हैं। रात्र में कमल खिल गए हैं। देखो, भगवान के शरीर में 8 कमल हैं। भगवान के दोनों नेत्र, हमेशा कहा जाता है नेत्र कमल, तो 2 कमल तो ये हो गए, 2 नेत्र। भगवान के हाथों को भी कहते हैं कर कमल, 2 कर, 2 हस्त कमल, 2 नेत्र कमल। और भगवान के चरण भी कमल के समान हैं, चरण कमल।
बंदों हरि राय। 2 चरण कमल, 2 नेत्र कमल, 2 हस्त कमल और 1 नाभि कमल। भगवान की नाभि की जो गहराई दिखती है लालिमा लेके, बिल्कुल नील कमल के समान है। और एक 8वां क्या है? भगवान का मुख कमल। अष्टकमल लेकर भगवान प्रकट होने वाले हैं, इसलिए कमल रात्रि में खिल चुके हैं। देखो, सारा जगत तो प्रगाढ़ निद्रा में है, पर उस समय 2 जीव जग रहे हैं। एक वसुदेव जी, महात्मा वसुदेव, और माता देवकी। जो सोता है उसको संसार मिलता है, जागने वाले को परमात्मा मिलते हैं। जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। सोता कौन है? जो काम की मार खाता है, जो काम के अधीन है, वो सोता है। जिसने काम पर विजय पा ली वो तो जागृत है। भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के लिए वसुदेव जी और देवकी जी के प्राण तड़फ रहे हैं। देखो, इनकी तो संपत्ति का भी नाश हुआ है, इनकी संतति का भी नाश हुआ है। कंस ने 6 बालकों की हत्या कर दी है। संपत्ति का नाश हुआ है, कारागृह में पड़े हैं। संतति का नाश हुआ है, बिना अपराध के पैरों में बेड़ियां पड़ी हुई हैं। फिर भी मन को शांत रखकर, ऐसे कठिन समय में भी मन को शांत रखकर भगवान की भक्ति कर रहे हैं, परमात्मा से प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु एक बार दर्शन दीजिए, नाथ कृपा कीजिए। अच्छा, एक बात है, वैष्णव दर्शन के लिए जब अत्यंत आतुर उत्कंठित होते हैं तब परमात्मा का अवतरण होता है। चलो जी, मध्य रात्रि का समय हुआ। परम पवित्र भादो मास कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि, रोहिणी नक्षत्र का सुयोग मिला है। मध्य रात्रि में श्री माता देवकी के सम्मुख चतुर्भुज स्वरूप श्री कन्हैया, श्री कृष्ण कन्हैया प्रकट हुए हैं। तम अद्भुतम बालकम भुजे क्षणम चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम श्रीवत्सलक्षम गलशोभि कौस्तुभम पीतांबरम सांद्रपयोद सौभगम। भगवान चतुर्भुज स्वरूप से प्रकट हुए हैं। बोलिए श्रीमन नारायण भगवान की जय, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। चारों ओर प्रकाश फैला है। उसी प्रकाश में शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए चतुर्भुज नारायण के दर्शन हुए हैं। उन चतुर्भुज नारायण का अंग श्रीअंग मेघ सा श्याम है। प्रभु ने पीतांबर धारण किया हुआ है, आंखें कमल सी सुंदर हैं, उनमें प्रेम परिपूर्ण है। बोलिए श्री चतुर्भुज नारायण भगवान की जय। दिव्य प्रकाश से आलोकित हुआ है वो कारागृह है। कारागृह में वसुदेव देवकी को चतुर्भुज नारायण के प्रत्यक्ष दर्शन पाकर अतिशय आनंद हुआ है। वसुदेव जी महाराज माता देवकी परमात्मा की स्तुति करते हैं। आज माता देवकी परमात्मा से कहती हैं, उन चतुर्भुज नारायण से कहती हैं, मुझे राजा कंस से डर लगता था, मुझे राजा कंस से अभी भी डर लगता है। माता के भीतर वात्सल्य प्रकट हुआ, जबकि अभी सामने चतुर्भुज नारायण है। प्रभु ने अपने स्वरूप का बोध कराया है और कहा, इस स्वरूप को आंखों में उतार लो, ये मेरा वस्तुतः स्वरूप है, असली स्वरूप है। इस स्वरूप को आंखों में उतारो, बराबर इस स्वरूप का ध्यान करना। 11 वर्ष के बाद मैं फिर आऊंगा, मुझे अभी गोकुल में लीला करनी है, मुझे तुरंत गोकुल पहुंचा दीजिए। परमात्मा ने
अपने माता पिता महात्मा वसुदेव माता देवकी को क्या आज्ञा दी? ध्यान करने की आज्ञा दी। भगवान कहते हैं मेरे स्वरूप का बोध करा, या फिर कहते हैं मेरे स्वरूप को आंखों में उतारो, बराबर इसका ध्यान करो। ध्यान की आज्ञा दी है परमात्मा ने। इसका अर्थ है परमात्मा के माता पिता को भी ध्यान करने की आवश्यकता है। इसके बाद चतुर्भुज स्वरूप को भगवान ने अंतर्ध्यान किया है, 2 हाथों वाला बाल स्वरूप प्रकट किया है। देवकी माता ने उनको गोद में ले लिया है। माता देवकी लाला को तो हृदय का प्रेम रस अर्पित करती हैं। वसुदेव जी जल्दी जल्दी करते हैं। टोकरी में एक गद्दी रखी है और उसमें बालकृष्ण लाल को पधराया है, पौढ़ा दिया है। वसुदेव जी को शंका हुई कि सब दरवाजे बंद हैं, हाथों पैरों में बेड़ियां लगी हैं, मैं गोकुल कैसे जाऊंगा। बोलिए श्री बाल कृष्ण लाल की जय। माता देवकी कहती है ये कोई साधारण बालक नहीं है, अद्भुत है, आप लाला को सिर पर रखो। वसुदेव जी महाराज बालकृष्ण लाल को सिर पर पधराते हैं। तुरंत उनके हाथों में पैरों में जो हथकड़ियां थी, बेड़ियां थी, टूट गई हैं। देखो, भगवान को घर में पधराना, सिंहासन पर पधराना अच्छा ही है। जो स्वरूप हम बाहर दर्शन करते हैं, फिर उसको भीतर दर्शन करना चाहिए। भीतर जो परमात्मा के दर्शन करता है उन्हें परमात्मा का वियोग होता ही नहीं, बाहर दर्शन करने वाले को भगवान का वियोग होता है। वसुदेव जी ने जैसे ही लाला को सिर पर पधराया है, कारागृह के सब द्वार स्वतः खुल गए हैं। भाव ये है कि परमात्मा को जो अपने सिर पर धारण कर लेगा ना, उसका भवबंधन टूट जाएगा। कहाँ भवबंधन बचेगा, कहाँ ये 84 लाख योनियों का अस्तित्व रहेगा। वसुदेव जी ने परमात्मा श्री कृष्ण को अपने मस्तक पर पधराया है। और जब परमात्मा को सिर पर पधराते हैं, भवबंधन टूट जाते हैं, तो मोक्ष का द्वार खुल जाता है। वसुदेव जी महाराज बालकृष्ण लाल को सिर पर पधराकर बाहर आते हैं। मध्य रात्रि का समय है। योग माया का ऐसा आवरण है कि सभी को खूब बढ़िया प्रगाढ़ निद्रा लगी है। कंस के सब सेवक सोए हैं, खूब निद्रा में है। झरझर झरझर बरसात हो रही है। देखो जी, बलराम जी को पता चल गया। बलराम जी तो प्रकट हुए लगभग 2 वर्ष पूर्व। तब से नेत्र बनते, क्योंकि उनका संकल्प हो गया अभी कन्हैया का ध्यान करो, कन्हैया प्रकट होगा, पहले उसका दर्शन करूंगा, फिर जगत को पर दृष्टि डालूंगा। बलराम जी महाराज को पता चला है कि कन्हैया प्रकट हो गया, हमारे स्वामी परमात्मा का अवतार हो गया। तो स्वामी का अवतार हो गया तो सेवक सेवा में लगे। बलराम जी को पता चला झम 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 भारी बरसात हो रही है, मध्य रात्रि है, रात को 12 बजे, एकदम काली रात है। शेष स्वरूप धारण करके दौड़ते हुए आए हैं। 1000 फनों के छत्र बनाकर सिर पर, वसुदेव जी के सिर पर लग गए भगवान की रक्षा करने के लिए। बरसात से, भारी बरसात से देखो स्वामी आए हैं, सेवा आरंभ हो गई। बलराम जी महाराज तो दौड़ के आ गए सेवा में, जिससे कि लाला को त्रास न हो, बालकृष्ण लाल को कोई कष्ट न हो। अभी तक तो यशोदा माता को दर्शन नहीं हुए, किसी गोपी को भी दर्शन नहीं हुए। प्रथम दर्शन किसको होने जा रहा है? श्री जमुना जी को। बोलिए श्री यमुना मैया की जय। वे प्रसन्न है, क्यों? मेरे प्राणनाथ प्रकट हुए हैं। श्री यमुना महारानी को अति आनंद है। ये यमुना महारानी तो रस रानी है ब्रज की, सब रसों को अपने में समाविष्ट कर रखा है। अब प्राणनाथ के चरण के स्पर्श की इच्छा है। यमुना जी का जल बढ़ने लगा है तेजी से। वसुदेव जी के गले तक जल आ गया। मध्य रात्रि का समय है। अब वसुदेव जी घबरा गए, सोच रहे हैं लाला को कष्ट होगा। पर बालकृष्ण लाल वो परमात्मा समझ गए कि यमुना जी मिलना चाहती हैं, स्पर्श चाहती हैं चरणों का। प्रभु ने अपनी टोकरी में से ही चरण बाहर निकाला है। बलराम जी सेवा में आ गए 1000 फण लेके।
वसुदेव जी को पता नहीं है, जमुना जी चरण स्पर्श के लिए आ गई हैं, वसुदेव जी को पता नहीं, सोचते हैं बरसात कितनी बढ़ेगी, मरूंगा क्या, लाला को कैसे बचाऊं। भगवान ने टोकरी से चरण बाहर निकाला है, जमुना जी ने प्रत्यक्ष चरण का स्पर्श पाया है। भगवान के चरणों पर श्री जमुना महारानी ने कमल की भेंट समर्पित की है। श्री बाल कृष्ण लाल की जय, परमात्मा की जय जयकार सभी ने की है। आसमान के देव ऋषि देखते हैं, देव ऋषि यमुना जी के चरणों में बारंबार वंदन करते हैं, देवता और ऋषि यमुना जी की जय जयकार करने लगे हैं। अत्यंत आनंद में जमुना जी स्तब्ध हो गई है। धीरे धीरे जल कम हो गया है। अभी किसी को दर्शन नहीं हुए, किसी को चरण स्पर्श नहीं हुआ। पहला चरण स्पर्श दर्शन किसने प्राप्त किया? श्री जमुना महारानी को वो गौरव प्राप्त हुआ है। धीरे धीरे जल कम हुआ। वसुदेव जी महाराज गोकुल आ पहुंचे। नंद बाबा के नंद महल में उन्होंने प्रवेश किया है। देख भाई, योग माया का आवरण यहाँ भी है। परमात्मा के जन्म कर्म और उनके लीलाएं अत्यंत रहस्यमयी दिव्य है। जो इस रहस्य को बस जान ले, उसका पुनर्जन्म नहीं होता। जन्म कर्म में विदिव्यम, गीता जी में आया। योग माया का आवरण गोकुल के नंद महल में भी है। सभी प्रगाढ़ निद्रा में है। यशोदा मैया भी निद्रा में है। योग माया का जन्म हुआ है, पर यशोदा माता को तो इतना मालूम ही नहीं कि कुछ अवतरित हुआ है। वहां योग माया कन्या के रूप में प्रकट है। लड़का है, लड़की है, कुछ होश ही नहीं है। वसुदेव जी महाराज भीतर पहुंचे हैं। बालकृष्ण लाल को यशोदा माता की सैया पर उन्होंने पधराया है और योग माया के रूप में जो कन्या प्रकट भई है, भगवान की आज्ञा से उसको वापस टोकरी में रख लिया है। वसुदेव जी बालकृष्ण लाल को बार बार प्रेम से निहारते हैं। क्यों? अब 11 वर्ष के बाद मुझे मिलेंगे। मेरे पाप कैसे हैं? वो कहते मेरे पाप कैसे हैं? मैं परमात्मा को प्राप्त करके भी अन्य को दे रहा हूं और यहां से योग माया को ले जा रहा हूं। मेरा कैसा प्रबल पाप है। परमात्मा को देना पड़ रहा है, माया को ले जाना पड़ रहा है। देख भाई, पसंद हो या ना पसंद हो, परमात्मा की आज्ञा पालन में ही हम जीवों का कल्याण है। योग माया जी को टोकरी में रखकर, टोकरी की गद्दी में पौढ़ाकर वसुदेव जी महाराज दौड़ते हुए मथुरा पहुंचे और जैसे ही कारागृह में प्रविष्ट हुए, द्वार सब बंद हो गए। योग माया भीतर आई है, तब सब द्वार बंद हो जाते हैं। भैया, जब माया भीतर आएगी तो वैसे भी बाहर द्वार बंद हो जाते हैं। वसुदेव जी के हाथ पैर में बेड़ियां लग गई हैं। माया को लाएं। देखो, परमात्मा को पाए तो सब टूट गया, सब छूट गया। आज माया को लेकर, योग माया को लेकर मथुरा के कारागृह में पुनः प्रवेश किया है। सब बेड़ियां वापस लग गई हैं, सब द्वार वापस बंद हो गए। अगर हमारा ब्रह्म संबंध टिकेगा नहीं तो माया के साथ संबंध होने के कारण फिर से बेड़ियां माया की लग जाती हैं। ब्रह्म संबंध हो तो टिक जाए, जब माया छोड़ेगी, नहीं तो नहीं छोड़ पाएगी। ब्रह्म संबंध हुआ था वसुदेव जी का, पर जैसे ही बालकृष्ण लाल को वहां पौढ़ाया और माया को ले आए, ब्रह्म संबंध टिका नहीं, इसलिए माया फिर से अपनी बेड़ियां डालती है। ब्रह्म संबंध करना कठिन नहीं है, कण कण में वो ब्रह्म व्याप्त है। ब्रह्म संबंध करना कठिन नहीं है। फिर कठिन क्या है? उस ब्रह्म संबंध को सर्वकाल में टिकाकर रखना बड़ा कठिन है, वो बना रहे। योग माया आते ही रोती है। कंस के सेवक जाग गए हैं। दौड़कर जाकर कंस को उन्होंने खबर दी है। वो क्रोध में दौड़कर आया है। पागल तो हुआ ही था। आधी रात को जब दौड़ा तो सबसे पहले बड़ा विशाल एक मणिमय खंभा था, उससे टकरा गया, मुकुट गिर गया, वो खुद गिर गया। अपशकुन अभी से आरंभ हो गए उसके मृत्यु के। कंस के सेवक जाग उठे, खबर दी, दौड़कर आया। देवकी जी घबरा गई हैं। उन्होंने देखा मेरी अनेक संतानों की हत्या इसने की है। वो कहती हैं, भाई देख,
तूने मेरे अनेक संतानों की हत्या की है, पर ये तो कन्या है और अब संतति की आगे कोई आशा नहीं है। इसलिए मेरे भाई तुम इस कन्या की हत्या न करना, तुम्हें कन्यादान का पुण्य मिलेगा। कंस नहीं माना, उसने कन्या के पैर पकड़े हैं। उसने ये भी नहीं देखा कि लड़का है लड़की है, उसने तो पैर पकड़े हैं। उसको तो बस ये लगता है कि मेरा काल है। और जैसे ही पत्थर के साथ उस कन्या को पटकने लगा है, योग माया उसके हाथ से छिटक गई है। कंस के सिर पर योग माया ने लात लगा दी और आसमान में उड़ गई। और उड़ गई तो कैसी दिखती है, अष्टभुजा भद्रकाली माता। बोलिए श्री अष्टभुजा भद्रकाली माता की जय। लात लगा कर गई है, कंस के सिर पे एक लात जमाया है, फिर अष्टभुजा रूप धारण किया है। ये भद्रकाली माता कहाँ प्रकट हुई जी? अंतरिक्ष में प्रकट भई है। वो तो कंस से कहती है, मूर्ख तुझे अकल नहीं है, बालकों की हिंसा कर रहा है, तेरे काल का तो जन्म कब का हो गया है। कंस देखता है ये तो कोई महान देवी है, मुझसे कहती है मेरे काल का जन्म हो गया है। आकाशवाणी ने कहा था कि देवकी का 8वां गर्भ मेरा काल है। कंस सोचता है, विचारता है, जमाना बदल गया है, अब तो आकाशवाणी भी झूठी होती है। मैंने तो 7वां गर्भ ही पटका है और ये गर्भ ही कहता है कि तेरे काल का जन्म हो गया है। आकाशवाणी भी झूठी होती है। कंस घबरा गया है भीतर से। उसने वसुदेव और देवकी जी को वंदन किया है। मैंने तुम्हारे बालकों को नहीं, अपने ही बालकों को मारा है, मैं क्षमा मांग रहा हूँ। आकाशवाणी ने मुझसे झूठ कहा था। आपके बालकों की आयु कम रही होगी, इसीलिए तो मेरी बुद्धि बिगड़ गई। आत्मा की कभी मृत्यु नहीं होती। ये कंस दुष्ट पापी मूर्ख महात्मा वसुदेव और माता देवकी को आत्म स्वरूप पर विचार करवा रहा है कि आत्मा की मृत्यु नहीं होती। बालकों की आयु ही कम थी, जब ही तो मेरी बुद्धि बिगड़ी, मैंने मारा। पर आज मैं समझ गया हूँ, आकाशवाणी ने मुझसे झूठ कहा था। महात्मा वसुदेव माता देवकी को कारागृह से मुक्त करके कंस अपने घर आया है। बोलिए श्री बाल कृष्ण लाल की जय। श्री वसुदेव जी महाराज की जय। माता देवकी की जय। श्री जमुना महारानी की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। समय को दृष्टिगत करते हुए आज यहीं पर वाणी को विराम। 2 पल नाम संकीर्तन बोलेंगे, वाणी को विराम देंगे। नंद के आनंद भय जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भय। देखो ये कीर्तन नहीं है, नंदोत्सव हम लोग कल मनाएंगे। कल नंदोत्सव होगा। बाके बिहारी जय होती हारी, प्रेम से बोलो सब। बाके बिहारी जय होती हाँ। कल नंदोत्सव के लिए तैयार रहना, बधाई गीत लेके। कल नंदोत्सव का ही प्रसंग है, अब तो कल गोकुल में चलना है। बाके बिहारी जय होती हारी, बाके बिहारी